अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये हो चुकी है हमारी संडे की सुबह, और सुबह सुबह बन रहे हैं भाई मज़ेदार से पराठे। तो जी हाँ, आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ, और उठते के साथ जो है ना मैंने बच्चों को भी उठा दिया, हस्बैंड को भी उठा दिया, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब पराठे बनने लगे ना, पराठे की खुशबू आने लगी, तो बच्चे भी उठ गए और हस्बैंड भी उठ गए। जबकि संडे को ये लोग सब लेट उठते हैं और मैं भी लेट ही उठती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने बनाए हुए हैं पाए। और पाए क्यों बनाए हैं भाई, क्योंकि आज मेरी फैमिली आ रही है, यानी कि मेरी अम्मी आ रही हैं, बहन भाई आ रहे हैं, सब मेरे घर पे आने वाले हैं। आज मैंने रखी है पाए की दावत। तो बस जी, पाए शायद जब बनते हैं ना तो फिर वो रात में ही बना दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई, वो पूरी रात पकते हैं ना तो ही जाके पाए का मज़ा आता है। तो मैंने जो है ना कल रात में ही पाए बनाना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन कराची में जब सर्दियाँ आती हैं ना तो बस फिर वो जो सुई गैस होते हैं ना हमारे, वो आना जाना करते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना कल रात में जो है ना सिर्फ मैंने 7 बजे जब पाए बनाने के लिए रखे ना, तो वो 10 बजे तक बने। और फिर जो है ना लोड शेडिंग गैस की स्टार्ट हो गई। और जब लोड शेडिंग गैस की स्टार्ट हुई ना तो गैस जाहिर सी बातें बंद हो गए। तो फिर मुझे पाए को जो है ना रखना पड़ा साइड में। और जैसे सैटरडे को बनाए थे और संडे की दावत है, संडे को सब मेरे घर पे आ रहे हैं, जैसे कि आज आने वाले हैं, तो मुझे फिर सुबह सुबह उठना लाजिम था, क्योंकि भाई संडे को भी गैस की लोड शेडिंग तो लाजिम तौर पर होती ही होती है। तो मैंने बोला जल्दी सुबह सुबह उठ जाऊँ और जो है ना अपने पाए की जो रेसिपी है ना उसे जल्दी जल्दी तैयार कर लूँ, पाए जल्दी से बना लूँ, ताकि ऐसा ना हो कि सब घर पे आ जाए और हमारे पाए जो है ना वो तैयार ही ना हो। तो भाई यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई कि भाई यहाँ पर नाश्ता बना लिया जाए। अंडे और पराठे बनाने लगी ना अपने लिए, तो फिर बस बच्चों को भी खुशबू आ गई। तो इन्होंने बोला कि भाई हम भी आज उठ गए हैं, आप हमारे लिए भी फटाफट बना दो। वरना मैंने सोचा था कि मैं जो है ना इनके लिए पराठे बना के रख दूँगी, जब अपनी मर्ज़ी से उठेंगी दोनों बहनें तो खा लेंगी, और हस्बैंड का भी ऐसा ही था। बस जी जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछे लगा ली, और वही घर की रोज़ाना की डेली बेस पर रूटीन जो होती है ना वो सारी हमने निपटा ली। अब यहाँ पर जो है ना छोटी सिस्टर आ चुकी थी, और ये जो छोटी हमारी चुन्नी मुन्नी बैठी हुई है ना, ये सिस्टर की बेटियां हैं दोनों, जन्नत और जेमल। इनके नाम जो है ना बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह से। जैसी ये दोनों प्यारी है ना वैसे ही इनके प्यारे प्यारे से क्यूट से नाम है। छोटी वाली जेमल है और बड़ी वाली जो है ना वो जन्नत है। तो भाई यहाँ पे मैं इनसे मस्ती मजाक कर रही थी, इनकी वीडियोस बना रही थी। तो वो जन्नत जो है ना हमारी, ये बड़ी वाली जो है वो जो है ना हमारे आने वाले फ्यूचर में ना बड़ी व्लॉगर बनने वाली है, तो उसे बड़ा शौक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अम्मी वगैरह भी आ गई थी, बड़ी सिस्टर भी आ गई थी। तो फिर मैंने बोला चलें भाई, शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन यहाँ पर 5 बजे का वक्त हो रहा था। तो मैंने बोला सबसे पहले जो है ना चाय बना ली जाए, क्योंकि शाम के वक्त अगर चाय ना मिले ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई, सच्ची बात तो ये है। तो यहाँ पर मेरी जो है ना मज़ेदार सी चाय कड़का कड़क तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पर ईशान ने कहा कि लाएँ मम्मा, मैं चाय में चम्मच चलाती हूँ और चाय को थोड़ा सा फेंट लेती हूँ ताकि चाय और ज़्यादा मज़ेदार बने। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना तो इशाल जो है ना मेरे साथ साथ लगी रहती है कोई ना कोई काम में। तो यहाँ पर देख लेना, ये जो चाय मैंने ना सिलेंडर पे बनाई थी, लेकिन सिलेंडर पे जैसे ये ना देखा ना तो थोड़ी देर के बाद है ना चूल्हे के ऊपर गैस आ गए, तो वहाँ पे चाय रख दी। इसी तरह से ना कल रात से यूँ ही हो रहा है। पाए का देगचा कभी मैं सिलेंडर पे रखती हूँ, कभी मैं यहाँ पर चूल्हे पे रखती हूँ, कभी सिलेंडर पे और फिर कभी यहाँ पर चूल्हे के ऊपर। इसी तरह से ये चाय भी जो हमने बनाई है ना कभी सिलेंडर पे जा रही है और कभी चूल्हे पे आ रही है। तो बस फिर ईशान ने कहा कि मम्मा अब तो आपने चूल्हे पे यहाँ से वहाँ कर करके थक गई हैं, लाएँ मैं चाय निकालती हूँ और सबको देती हूँ, आप जाकर बैठें और फिर मैं चाय लाती हूँ, आप सब चाय इंजॉय करें। तो बस यहाँ पर अम्मी हैं, दोनों मेरी बहनें हैं। ये पर्पल ड्रेस पे जो है मेरी बड़ी सिस्टर हैं, येलो ड्रेस के अंदर ये मेरी छोटी सिस्टर है, साथ में महानूर बैठी हुई है और साथ ही अम्मी बैठी हुई है। और हम यहाँ पे थोड़े से शगुन लगाए हुए हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना जब बहनें मिलती हैं और माएँ मिलती हैं तो बेटियाँ कितनी बातें करती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना शाम के 7 बज चुके थे और हस्बैंड जो है ना फौरी तौर पे गए और सूप लेकर आए। कह रहे थे कि चलो ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो मैं जल्दी से जाता हूँ और सूप ले आता हूँ। तो बस ये गए और यखनी वाला जो है ना चिकन का सूप लेकर आए, और साथ ही साथ जो है ना कॉर्न वाला चिकन अंडे वाला सूप लेकर आए। तो बस बड़ा ही मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैंने फटाफट से दस्तरखान लगाया इशाल के साथ मिलके, और यहाँ पर मैंने सूप वगैरह सर्व किया। फिर सब ने मिल के हमने सूप वगैरह एंजॉय किया। शाम का वक्त था, पहले चाय की पार्टी हुई, फिर सूप की पार्टी हुई, और फिर खूब सारी बातें भी हुई बहनों में अम्मी के साथ मिलकर। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब बहनें और फैमिली मिलकर बैठती है ना तो वो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। वो जो लम्हात होते हैं ना वो हम भुला सकते हैं, ना वो हम
किसी से बयान कर सकते हैं कि वो शादी के बाद जब बहनें मिलकर बैठती है ना, तो वो एक मोमेंट जो होता है ना, वो अलग ही होता है। वो खुशी ही अलग होती है कि जब अपनी माँ और बहनों के साथ हम मिल के बैठते हैं, महीने भर बाद, साल भर बाद, 2-2 महीने, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, तब जाके हम बैठते हैं। और यहाँ पर जी ये देखें, मेरे बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से बड़े के पाए, जो ये मैंने गाय के पाए हैं ना, ये मेरे तैयार हो चुके हैं। और यकीन माने ये सबको इतने पसंद आए ना, सब ने तारीफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। इसकी रेसिपी जो है ना आपको कल के व्लॉग में मिलेगी। यहाँ पर जो है ना मैं पड़ोस में दे रही थी, और यहाँ पे जो ज़ाहिर सी बात है हम कुछ खाते हैं ना, तो पहला हक जो है ना हमारे पड़ोसियों का भी होता है। तो जब आप कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल रखा करें, वहाँ पर भी दे दिया करें। तो बस मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ ना, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं पड़ोस में ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर हो चुका था रात का टाइम, मतलब है कि रात के 10 बज चुके थे। जितने क्लिप मैं शूट कर सकी हूँ ना, वो सारे के सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ दस्तरखान लगा रही थी, और जो है ना हस्बैंड फटाफट से जो है ना जाकर कुलचे ले आए थे, रोटियाँ तंदूर की और तिल वाले जो कुलचे होते हैं ना, क्योंकि पाए की डिश हो ना, पाए के साथ जो है ना ये कुलचे ही बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो बस हस्बैंड ने कहा कि बस किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हल्की फुल्की सी दावत है, लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तो कुलचे लेकर आए जो बहुत ही मज़ा आते हैं। यहाँ दस्तरखान लग चुका था, और इशाल मेरी वीडियो शूट कर रही थी, मैं पाए निकाल रही हूँ इस वक्त। और बड़ा ही दिल खुश है कि आज अपनी अम्मी के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ, दोनों भाई भी आए हुए थे, सिस्टर भी थी, बहनोई भी थे, मतलब है कि मेरी कंप्लीट फैमिली आज जो है ना यहाँ पर बैठकर एक ही दस्तरखान पे हम खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग वो भी देखिएगा। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे ना, तो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। ये छोटी सी एक जो है ना मेरी खुशी है ना, उसमें आप लोग शामिल हुए हैं, तो बस सोचा कि हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो आज के मोमेंट भी आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ खाना खा रहे थे, और ये जो है ना आपको अपने हाथ दिखा रही हूँ कि जब हमने पाए खाए ना, तो ये इतने मज़े के बने कि इसी से असली पता चलता है कि कितने मज़े के बने। हाथ चिपक रहे थे, और इशाल कहती कि मम्मा मेरी भी वीडियो बनाई कि मेरे भी हाथ इतने चिपक रहे हैं, आपने इतने मज़े के पाए बनाए हैं ना। तो उसकी रेसिपी जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में लाजिम तौर पर दूँगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना खाना वगैरह खा के हम सब फ्री हो चुके थे। यहाँ पर भाई वगैरह हम लोग सब बैठे हुए थे, हम बहनें बैठी हुई थी, अम्मी साथ में बैठी हुई थी। और फिर वही ख़वातीन की बातें जो होती है ना, बजट के ऊपर होती है, बचत के ऊपर होती है, पैसे किस तरह से सेव करने हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी अम्मी जान जो है ना अपनी नवासियों को, मतलब है कि मेरी बेटियों की नानो जो है ना, वो इनको समझा रही थी कि आप लोग की पॉकेट मनी आती है, आप लोग जमा किया करें, अपनी सेविंग किया करें। तो यहाँ पे जो है ना वो इनको समझा रही थी और सिखा रही थी। 2026 और पहला महीना जनवरी का, और फिर इसके यहाँ एक लकी मार, और ये जिसकी बीसी नाम लिखने हैं, जिसकी बीसी पहले आ रही है, जिसकी दूसरी आ रही है, ये सब पे हम नाम लिखेंगे। और एक लकी यहाँ मार, नंबर 1, नंबर 2 नंबर, तो ये नंबर हमारे 25 आ जाए। पर ज़रूरी है कि उर्दू से स्टार्ट, कि कमेटी डाला करो और अपने पैसों को सेव किया करो, अपने पैसों को ज़ाया ना किया करो। तो यहाँ पे अम्मी ने जो है ना हर महीने 500 रुपये की कमेटी डाल दी है कि भाई सब जो है ना 500 रुपये हर महीने दिया करेंगे, और जितने पैसे आएंगे ना, तो वो उससे आप लोग अपनी कोई शॉपिंग वगैरह करना, जो चीज़ें आप लोग को चाहिए हो तो वो लेना। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना ईशा महानूर को समझा रही है कि देखो इस तरह से बीसी और कमेटी बनाई जाती है। और बस फिर छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई, उसमें तमाम जितने भी मेंबर्स थे ना उन सबके नाम लिखे। और फिर छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ना, मेरी सिस्टर के बच्चे और मेरे मामू का बेटा है, उन सबको कहा कि एक एक पर्ची उठाते जाओ, जिसका नाम आता जाएगा ना वो रजिस्टर में नोट करते जाएंगे, और फिर उसी के हिसाब से उनको उनकी कमेटी दे दी जाएगी। इमरान हसनैन और दूसरा इमरान भी लकी है। इमरान रिजवान तो लकी है हमेशा से। आओ सिमल उठाओ, हिया को उठा लेना नाम। एक पर्ची उठाओ ना, वापस हिलाओ ना। हाँ हिलाओ तो एक उठाओ, एक पर्ची उठाओ, कोई उठा के दे दो आपा को। हंसने इसको दूंगी, इसको दूंगी। अच्छा ये बांट दो बच्चों को। विशाल आप उठाओ, आप भी तो छोटी हो। इससे क्या? चलो यार एक मानो तो मिली, दूसरी इसको मिली, फिर इसको मिली मार्च क्यों? हाँ
रिजवान। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड ने 4 बीसियाँ डाल दी, महानूर ने अपनी जो है ना 1 डाल दी, शान ने 1 कर ली, एक सिस्टर ने कर ली, छोटी सिस्टर ने 2, 3, 4 कर ली, अम्मी ने अपनी 4, 5 कर ली। इस तरह से हमारी अपनी फैमिली की जो है ना 25 बीसियाँ कंप्लीट हो गई, मतलब एक कमेटी जो है ना। तो सबको जो है ना अम्मी ने ऐसा कहा कि पर्चियाँ खोलते जाओ, जिसका नाम आएगा ना उसको हम दे दिया करेंगे और जिसको ज़रूरत है तो वो पहले ले लेना। तो सबसे पहले तो मेरी ही आवाज़ निकली कि अम्मी यार मुझे ना कुछ घर का सामान लेना है, तो आप है ना मुझे दे देना। तो शुरू के जो जितने भी 10 नंबर थे ना वो पर्ची में सिर्फ अम्मी के ही आए हैं। अम्मी ने भाइयों के नाम डाले थे, बहनों के नाम डाले थे, तो बस उन्हीं की एक के बाद उनकी पर्चियाँ खुलती गई। तो भाई का नाम आ रहा है, हसनैन का आ रहा है, इमरान, रिजवान, यूँ करके नाम आ रहे हैं और मेरा नंबर जो है ना 15वां नंबर या 12वां नंबर खुला। तो बस यहाँ पे फिर अम्मी से मैंने कहा, तो अम्मी ने मुझे जो है ना अपने नंबर दे दिए और कहा कि चलो ठीक है, तुम वीडियो वगैरह भी बनाती हो और है ना अपने घर की चीज़ें भी लेनी है, तो चलो तुम नंबर ले लो और फिर अपने लिए कोई शॉपिंग कर लेना, अपने घर के लिए कोई सामान ले आना। तो ये होती है बचत, ये होती है बजट और ये होती है सेविंग और यही होती है वो बरकत जो हमारे घर में बड़ों के आने से, बड़ों के रहने से, माँ बाप के होने से होती है। अच्छा जी, अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह मेरी अम्मी को सलामत रखे, उनका साया हम पर सलामत रखे और दुनिया में तमाम जितनों की भी अम्मियाँ हैं, अबू हैं, अल्लाह उन सब के साया आप सब पे सलामत रखे, आमीन। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजिम कर दिया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।